बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद हसन फ़ारूक। पाकिस्तान आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं और लाहौर की समाजी, सियासी और सहाफ़त की दुनिया के जानी पहचानी शख्सियत भी हैं और पार्टी तर्जमान की अखबार मसावात में ये कालम नगार भी हैं और काफ़ी अरसा से ये मसावात में एडिटोरियल एडिटर भी रह चुके हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? आज आपसे ये सवाल है, बाज़ ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे और को बातें हैं पाकिस्तान में, जिनकी वजह से मामला गड़बड़ वो बेशुमार हैं। इनमें एक ये भी एक बात है कि ये बच्चों वाली बातें करते हैं। जब इनके कोई फैसला मुआफ़क आ जाए तो ये तारीफ़ें करते हैं, जब इनको इनके मेरिट पे पूरा ना उतरें तो ये लोग तनकीद करनी शुरू कर देते हैं। और तनकीद और तारीफ़ हद से पार होकर करते हैं दोनों चीज़ें, जो किसी तरह लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। दोनों बातें ख़तरनाक हैं। आप माजी को देखें, पार्टी को, यही आज तनकीद करने वाले, इन्होंने पहले भी एक दफ़ा तनकीद की थी, उसका इन्होंने काफ़ी अरसा खमाजा भी भुगता था। अच्छा, फिर उस तनकीद का क्या कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़े या अदालत के रहम करम पर अपने आप को छोड़ दिया गया। ऐसे नहीं है। अगर आप लोग जहाँ खुश होते हैं, अगर कोई फैसला आता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, देखना चाहिए, एक मुनासिब तरीके से उसे आप नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं, कुछ करते हैं। आप ज़िम्मेदार हैं, वज़ीर आज़म हैं, कोई मामूली नहीं है, इंतज़ामिया के हेड हैं आप, पूरे पाकिस्तान के हेड हैं आप इंतज़ामी अमूर के। तो आपको कोई ऐसे नहीं जेद देता कि जी मुनासिब नहीं है फैसला, या पब्लिक को ये तासर नहीं देना चाहिए। उनको ठीक है, उनको जो आप पर हक अगर बनता है तो करें, वो ठीक है। काम इसके अक्लमंदी की तो बात ये है, आगे वो खुद समझदार हैं, वो क्या नहीं, बहरहाल इसका ये कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा। ये दुनिया, पाकिस्तान की अवाम के अलावा पूरी दुनिया में यहाँ वतीरा हो चुका है। एक घंटे बाद अगर फैसला सही आ जाएगा तो ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनकी तारीफ़ों का पुल बांध देते हैं। तारीफ़ों के पुल बांधने में और तनकीद करने के ये हद से पार जाते हैं यहाँ के लोग। ये नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई की हिमायत का आपने ऐलान किया है और पीटीआई वालों ने तो काफ़ी नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। आया कि ये आपने जो ऐलान किया है हिमायत का, आया कि ये ठीक है कि गलत है? नहीं, मेरी बात सुने, ये बहुत सारे लोगों ने जो सा ये मुझसे सवाल मेरी बात सुने कि ये जो ये नई पार्टी बनी पीटीआई, इसमें देखें कि इसके भी 2-3 हिस्से हैं। एक तो वोट की हद तक है कि उन्होंने खामोशी से वोट देना है, एक इसके जलसे जुलूसों में एक अपनी साथ के मुताबिक शामिल होते हैं या शेयर करते हैं। एक वो है जो स्टीम पे है। स्टीम पे जो हैं लोग, वो हैं सिर्फ पार्टी में 25% की क़यादत से लेकर टोटल 25% है, जो 9 मई के वाक़या में भी हैं और ऐसे मुलव्वस हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम आते हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। वो बाद में मसला है कि वो उन्होंने अच्छा किया है या गलत किया है। बहरहाल वो 9 मई वाले और हैं, 25% है। ये हमने बात की है 75% पाकिस्तानियों की। वो बेचारों को वो तो कहते हैं कि तब्दीली ये वो मुख्तलिफ इन्होंने दिखाया सबज बाग, या इन्होंने बस एक किसी की टाँग पकड़ी, किसी की बाजू पकड़ा, किसी का कुछ पकड़ा और ये एक इंकलाब टाइप कोई चीज़ बना देते हैं, कोई खिचड़ी सी पकाई हुई है जिसकी समझ अभी तक किसी समझदार को तो नहीं आई, जो अहले शौक़ को।
بہرحال یہ شور مچا رہے ہیں، یہ دیکھو وہ آپ دیکھیں ان کا نمونہ ہے آپ کی حکومت کا، کہ ان کی حکومت کا کہ یہ 18 ماہ یا اپنا 3.25 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس میں کیا اتنا تو پاکستان نے قرضہ پوری اپنی مدت میں نہیں لیا جنہوں نے 3.25 سال میں انہوں نے اپنا قرضہ نہ لے کے، اور وہی ان کی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں کہ آج وہ ان پر جتنا قرضہ لیں گے ان پر سود تو دینا جی پڑے گا۔ بالکل سود تو دینا۔ اس وقت جناب 62% پاکستان کے جو بچے کمائی ہے یا جو سیونگ ہے یا جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں اس کا بچت کا 62% جو ہے ہم IMF کو سود کی صورت میں دے رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قرضہ لیا ہے۔ وہ قرضہ دیکھیں نا 70-72 سال میں تو لیا، فرض کیا ہے ہم نے لیا 100 روپیہ 72 سال میں، اور 3.25 سال میں 100 روپیہ اور لے لیا۔ اگر وہ 72 سال میں 71 سال میں 70 سال میں اگر کچھ پیسے قرض دیے ہیں تو میگا پروجیکٹ آپ کو نظر آئیں گے ملک میں، جی بالکل، فیکٹری نظر آئیں گی، سڑکیں نظر آئیں گی اور منصوبے نظر آئیں گے، یہ جو گیس پائپ لائن نظر آئیں گی اور معاملات نظر آتے ہیں۔ میگا پروجیکٹ کہتے جی ہیں زراعت میں اور وہ تمام شعبوں میں آتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے جو پاکستان کی معیشت کو اب بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ پر ہم کھڑے ہیں تھوڑا بہت جو کھڑے ہیں نا ان کی وجہ سے کھڑے ہیں، مگر یہ ہے جو اس کے برابر 71 یا 70 سال کے برابر ہم نے قرضہ لیا 3.25 سالوں میں، اس کے پروجیکٹ کہاں ہیں؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ اس پر سود دینا پڑ رہا ہے اور وہ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، جڑ کو پکڑتا نہیں ہے کوئی ہے اس سے کوئی پوچھے کہ بھی یہ اتنا قرضہ لیے کہاں لگایا ہے، اور کوئی ہے کوئی سیاستدان بھی عوام کو بتائے کہ جی یہ مہنگائی تو اس ٹولے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا یہ 25% جو لوگ جو انتہا کی باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ان کا پروپیگنڈا اتنا زبردست ہے کہ الٹا آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ ہم نے جناب PTI کی ایز اے سیاسی جماعت حمایت کی ہے، وہ جو 25% لوگ ہیں جن کو عدالتوں پہ کیس چل رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے، جو عدالت فیصلہ کرے گی آمین ہم کہیں۔ تو مرزا صاحب سنا ہے کہ ملک جون سا ہے وہ عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کہ دیکھو میری بات سنیں کہ پاکستان کے آئین میں مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے بھی تو جب سے یہ آئین بنا ہے بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کی کسی منتخب حکومت کو انہوں نے 5 سال مدت پوری کرنے نہیں دی کہ چند مہینے 100-150 پر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، جی جس وجہ سے جمہوریت آج تک اپنے ٹریک پر آ نہیں سکی۔ خوش قسمتی ہے کہ جس پارٹی نے آئین کو ترتیب دیا بنایا اسی پارٹی کے زرداری آصف علی زرداری صاحب انہوں نے اپنے دور میں اسے 5 سال پورے کروائے۔ مساق جمہوریت کیا ہے؟ مساق جمہوریت میں شرط یہی ہے کہ یہ جو منتخب حکومت ہوگی چاہے کیسے الیکشن ہے انہیں 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اگر کوئی تبدیلی آئی یا کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسمبلی کے اندر سے آئے تبدیلی، جیسے دیکھنا گیلانی صاحب کو انہوں نے عدالت نے جی بالکل ان کا وزیر اعظم شپ سے ختم کر دی،
वक़्त राजा परवेज़ अशरफ को बना दिया था। जी नवाज शरीफ के टाइम नवाज शरीफ को ख़त्म किया और खाकान अब्बासी साहब को ले आए। जी। वो क्या था कि वो मसाक जमहूरियत के सम्राट। अब भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अगर आप महसूस करते हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम असेंबली के अंदर उसमें तब्दीली लाएँ और वो जो सीटें ज़ाती फैसलों के मुताबिक नायल होते हैं या कोई ऐसे मामला होते हैं तो वहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आम इंतखाबात है, हम खाने के लिए है नहीं है। ट्रेन वो पटरी से उतरी हुई है हमारी हुकूमत, उतर जाती है बार बार, बड़ी मुश्किल चढ़ाया है इसे, बड़ी मुश्किल। और जो पाकिस्तान मुखालफ अंदरून और बरून कुव्वतें हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और इसका सेहरा और जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पे आती है कि उन्होंने इसको ट्रैक पर चढ़ाया है और जिम्मेदारी भी पीपल पार्टी पे आती है कि वो इसे बचाए, ट्रैक पे ही रखे। अगर इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा या कोई कुर्बानी देनी पड़ी, हम जमहूरियत को ट्रैक से नहीं उतरने देंगे। हमारे ये जो इलेक्शन हुए हैं हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ज्यादती हुई है सारी के साथ। पंजाब में देखे ना आप, मैं यहाँ बात करना नहीं चाहता मीडिया में कि कार का अहले पता शौक को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कोई ये दरअसल जब तक ये जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ हैं इनको नवाजना नहीं छोड़ते कुछ ऐसी कुव्वतें तो तब ये मामला ऐसे ही रहेंगे। उनको दायरों अपने जो इनकी वो हदूद है, दायरे हैं, उसके अंदर रह के खेलना पड़ेगा सबको। गड़बड़ तब पैदा होती है जब ये अपने दायरों से बाहर निकल कर खेलते हैं और गड़बड़ पैदा होती है। जो ताकतवर होता है वो सब अपने मामला ठीक कर लेता है और दूसरे आप जैसे मेरे जैसे या आवाम जो है वो देखती रहती है। यहाँ तो अरसा से है कि वोट आप और हम पाते हैं, डालते हैं और गिनता कोई है और ऐलान कोई करता है। जी बिल्कुल। ये तो मजाक बना हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है वो हार गया तो क्यों ये कभी सोचा है जी वो फलाना आदमी अपनी हार मानता ही नहीं, उसे पता है कि भी यहाँ कितने हाथ हैं जो मामला बिगाड़ते हैं। अगर ये कर कर बार बार करके ये अमल गुजरेगा तो ये मामला ट्रैक पे हो जाएगा, बिल्कुल सही स्मूथ गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी जमहूरियत की और मुल्क में खुशहाली आ जाएगी और तो मामलात भी यहाँ फिट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब से आज हमें बहुत ही अच्छी बातें सुनी और उससे हमें सीखने को ये मिला कि जो भी लोग इक़्तिदार में बैठे हैं या इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं उन सबको जो सा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए और जमहूरियत की पासदारी करनी चाहिए। और हम मिर्ज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपने तजर्बात से, अपने ख्यालात से आगाह किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में, देखते रहें ज़ाविया न्यूज़।